36 डेज़ 36 दिन की कहानी है। एक गोवा की एक गेटेड कम्युनिटी है जहाँ पर 4 बंगलो है और 4 फैमिली रह रही है और इन सब के बीच में एक 5वां बंगलो है जो खाली पड़ा हुआ है और उसमें रहने आती है नेहा कैरेक्टर जो है फारा। और जैसे ही वो आती है वहाँ रहने, क्या खलबली मचती है उस सोसाइटी में और फिर क्या होता है, इसके बारे में बताती ये कहानी है। इसमें आपको मिस्ट्री मिलेगा, सस्पेंस मिलेगा, ड्रामा मिलेगा, इमोशंस मिलेंगे, बहुत सारे कॉमेडी मिलेगा, आपको सैडनेस मिलेगा, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल हॉरर मिलेगा थोड़ा सा। तो ऐसे पूरा ही बुफे लगा हुआ है, आप जो चाहिए आप फ्लेवर ले सकते हो। I love that what he says. नेहा जी, थ्रिलर है, जैसा कि अभी विशाल ने कहा कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इसमें। तो फारा के कैरेक्टर में मैं यही कहूँगी कि एक एक लेयर उसका अपील होता जाता है। हर एपिसोड में कुछ नया आप डिस्कवर करते हैं। आप सोचते हैं कि चलो फारा ऐसी है, फिर कुछ और होता है, फिर आपको पता चलता है अरे फारा ऐसी है, फिर कुछ और। तो मतलब शुरू से लेके अंत तक आपको पता नहीं कि फारा कैसी है। तो आई थिंक दैट्स द होल शो ऑल अबाउट फॉर फाराज कैरेक्टर। 36 डेज में मेरा कैरेक्टर का नाम है टोनी वालिया। टोनी वालिया जो है वो मकान मालिक है। ये जो गेटेड कम्युनिटी के बारे में जो बात हो रही है वो उसके सारे बंगलो उसने किराए पे दे रखे। वहीं पे फारा जी आके रहने लगती हैं और इनका आँख पटक्का हो जाता है इनको। ये थोड़े से जो टोनी वाले आपने देखा होगा कि दिल्ली में कुछ इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं जो जिनके पास नया नया पैसा आया है और बहुत लाउड माउथ है, ज़ोर ज़ोर से बात करता है, बात करने का सलीका नहीं है। एक बीवी है, खूबसूरत लड़की जो बीवी है घर पे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ वहाँ फिरता है और बहुत ही फ़नी कैरेक्टर है। मुझे लगा इसमें एक ब्लैक ह्यूमर है, थोड़ा इविल भी है, लेकिन जो सबसे अच्छा लगा इस कैरेक्टर में कि एक ह्यूमर है उसमें, लाउड ह्यूमर। तो वो है टोनी वाला। टफ नहीं था, इनफैक्ट इजी था, क्योंकि मुझे लगा था कि थोड़ा चैलेंजिंग होगा। लेकिन ये सब जो इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने बड़े बड़े OTT के जो दिग्गज है आज के ज़माने में, फिल्म में भी बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन OTT में तो है ही ये, मतलब नंबर 1 की टॉप कास्ट है ये। तो मुझे लगा था थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन इन्होंने मेरा काम आसान कर दिया। इन्होंने परफॉर्मेंस में भी आसान कर दिया और साथ में जब मिल के काम कर रहे थे तो और ईजी हो गया था काम करना। तो काफ़ी ईजी जर्नी रही। मस्ती ये लोग कर रहे थे, पता नहीं टाइम कहाँ से निकाल रहे थे। ऐसा मुझे सुनने में आया कि इन्होंने बड़ी मस्ती की है। आई वाज वेरी क्यूरियस कि कहाँ कर रहे थे मस्ती, बिकॉज आई फील बहुत काम कराया है। बदतमीज लड़की हो यार। बहुत आज काम खाने कराया में है। क्या मंगाया, जो मंगाया गया तो मुझे सब व्हाट्सएप पे शेयर करता था मेन्यू। That's sweet, that's true, ये सही बात तो है। से हाउ स्वीट आया। चौनक मछली कभी खाई थी तुमने? नहीं। हाँ तो फिर तुमको एक्चुअली गोवा में कहाँ क्या अच्छा मिल रहा है वो सब चंदन को पता था। हाँ। तो हम सारा लंच में क्या खाने वाले, वी यूज्ड टू गो टू चंदन एंड यूज्ड टू टेल अस यहाँ से मछली मंगानी है और वहाँ से मंगानी है और मैं यहाँ से मंगा के खिला। तो आई थिंक उसने सबको खिलाई है। सबको खिलाया। शूट के बाद कई बार थोड़ा वक्त मिलता था, मैं कहीं जाता था एक अच्छे रेस्टोरेंट में, तो वहाँ से ये वक्त सिर्फ नहीं मिला है। फोटो मंगा देती कि कहाँ पे है, मुझे बताओ क्या मंगा रहे Yeah, हो। you went to all the good spots. हाँ तो ये सब हम लोगों ने ऑफ द सेट काफी मजे भी किए हैं। I feel he's a seasoned actor, कुछ भी कर लेंगे ये ऐसे ही चुटकी बजाते। सीरीज में बट मेरे लिए बहुत टफ था। आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग रोल्स दैट आई हैव डन बिकॉज फारा इज नॉट प्रिडिक्टेबल। हर एपिसोड में कुछ नया कर रही है वो, और उसका माइंडसेट कुछ और है और उसकी एक बैक स्टोरी है, वो चीज़ें क्यों कर रही है, और कहानी में धीरे धीरे सब सीक्रेट्स बाहर आते हैं। तो आई फील इट्स ब्यूटिफुली रिटन एंड क्रिएटेड बाय विशाल एंड द टीम। तो हमें सारी होमवर्क करके दिया जाता है एज एक्टर्स, और फिर यू पुट योर teeth and then you take it to another level where you can to the best of your ability. But I'm very grateful कि जो कहानी लिखी गई थी वो ऑलरेडी बहुत खूबसूरत है और सारे किरदार ब्यूटिफुली लिखे गए हैं. So I'm forever grateful to be part of this and such a huge ensemble cast. आई थिंक अभी तक सो फार जिन्होंने ट्रेलर देखा है उनको मज़ा आया है. तो वो जो इंट्रीग बनाने का काम एक ट्रेलर करता है कि ट्रेलर देखा अभी आगे क्या है, क्या हो रहा है शो में, वो इंट्रीग इस ट्रेलर ने शायद बनाया है. मुझे जहाँ तक जितने रिस्पॉन्सेज मुझे मिले हैं, जैसा कि ये लोग भी बता रहे थे कि जो लोग भी रिस्पॉन्स दे रहे हैं अच्छा ही दे रहे हैं. सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसको लेकर के. आई एम होपिंग कि बाकी लोग भी ट्रेलर देखने के बाद शो देखने के लिए आएंगे टू सी क्या होता है शो में. ज़्यादा नहीं एक्चुअली, क्योंकि अगर कैरेक्टर ऐसे करने लग गए एज एन एक्टर जो मैं बहुत रिलेट करता हूँ तो बहुत काम आसान हो जाता है. लेकिन इस तरह के लोग मैंने बहुत देखे हैं जो इस तरह के होते हैं. मतलब मैं जब कॉलेज में था तो मैं ऐसे कुछ किरदारों से मिल चुका हूँ, तो मैं ज़्यादा रिलेट नहीं करता हूँ. लेकिन वही मज़ा है करने में कि जब आप रिलेट नहीं करते हैं तो उन चीज़ों को फिर आप ढूंढते हैं, देखते हैं,
डायरेक्टर आपको आइडिया देता है, राइटर जो आपको स्क्रिप्ट देता है, को एक्टर्स, तो उस हिसाब से मेरे लिए इतना रिलेटेबल नहीं है रियल लाइफ में वैसा तो। बिल्कुल, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ डायरेक्टर, मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ अपने आप पे, क्योंकि मैं ऑडियंस का टाइम और अगर थिएटर में फिल्म हो तो उनका पैसा, दोनों ही लेके मैं उनके 2 घंटे ज़िंदगी के ले रहा हूँ, उनके कुछ पैसे ले रहा हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनको एंटरटेन करूँ, एक अच्छी कहानी बताऊँ, जितना मेरे से हो सकता है टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी मैं अपना 500% डालूंगा। बाकी ऑडियंस की पसंद नहीं पसंद उसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं जो भी काम बाहर रखूँ वो बहुत ही मैंने पूरा 500% डाला हूँ, जितना मेरे से हो सकता है मेरी कैपेबिलिटी के अनुसार मैंने सारा उसमें डाल दिया, बहुत ज़रूरी है सर। हाँ बिल्कुल, जैसे अभी विशाल सर बोल रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रहती है, जैसे जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं करियर में, और अगर आपको पिछले काम के लिए थोड़ा अप्रिसिएशन मिलता है और ऑडियंस का प्यार मिलता है, जनता का, तो आप सोचते हैं कि, और अपने आप को मुझे लगता है एज ए अभिनेता कि मुझे आई वांट टू कीप चैलेंजिंग माई सेल्फ, नए नए किरदार करूँ जो पुराने किरदार से उसके कोई मेल ना खाए ज़्यादा, और नई चीज़ें करने की कोशिश करूँ, तो मेरा कांस्टेंट सर्च वही रहता है कि कुछ नया करूँ जाके ऑडियंस को कुछ नया मिले, कॉन्स्टेंटली चैलेंज माई सेल्फ। तो ये ललिता का कैरेक्टर प्ले करती हैं। Bhagwan. So Shruti has this immense attraction towards Lalita. Normally as a character, not her character has attraction towards my character. But I'm playing the character of Lolita, whatever you can call her. She is Rakhi Sawant meeting Gucci, है ना? Rakhi Sawant meets Gucci. So she is from Dadar. Drug peddling parents से अपनी जान छुड़ाकर she is married. This Lolita is married to विनोद शिंदे who is played by शारिब हाशमी, और उसको लेन देन पैसा इसी से लेना देना है पूरी सीरीज में। शी इज़ क्रास, शी इज़ टैकी टू द कोर, उसकी लैंग्वेज क्रास है, वो इस बंदी को इतना तंग करती रहती है बिकॉज शी इज़ लाइक द क्वीन ऑफ द सोसाइटी। एंड this girl who's come from Dadar, who's a middle class Maharashtrian girl, wants to be in her good books, wants to show her that भाई तेरे पास पैसा है तो मेरे पास भी पैसा है, दो इसके पास क्लास है लेकिन ललिता के पास नहीं है। So she's trying to make her friend, and जितना नज़दीक ये इस कैरेक्टर के पास जाती है उतना दूर ये उससे भागती है। So yeah, that's the story of Lalita. And I play a character called Radhika Jaikar. जैसा कि इन्होंने कहा, शी इज़ द क्वीन ऑफ द सोसाइटी विच इज़ नॉट, पर राधिका इज़ अ बिजनेस वुमन। शी ओन्स अ फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसकी शादी पूरब कोहली से हुई है, हु इज़ अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। Oh my God, fancy! एंड हम लोग बहुत हाई फाई रिच लोग हैं, हमारे पास बहुत पैसे हैं, स्टेटस है, और हमारी प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हम अपने स्टेटस को इतना ज़्यादा सीरियसली लेते हैं कि हम अपनी लाइफ को एक दिखावा बना कर रखा हुआ है हमने। देयर आर लॉट्स ऑफ इंटरनल फैमिली इश्यूज़ बिटवीन राधिका एंड हर हस्बैंड एंड हर चिल्ड्रन, लेकिन वो ये बात बाहर नहीं आने देते क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी एक पिक्चर परफेक्ट फैमिली फ़ोटो रहे। एंड एज़ फॉर ललिता, जो बहुत कोशिश कर रही हैं, उनके पास नए नए पैसे आए हैं तो वो चाहती हैं कि मैं भी अभी राधिका के जैसे बनूं। लेकिन बात ये है कि क्लास हम खरीद नहीं पाते। करेक्ट है, पैसा तो आ ही जाता है, क्लास नहीं खरीद पाते। तो या दैट्स द डिफरेंस बिटवीन राधिका एंड ललिता। एंड हमारे ज़्यादा सीन्स नहीं हैं, पर जितने भी हैं बहुत मज़ेदार हैं क्योंकि राधिका को ललिता बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वो ये भी बताना नहीं चाहती, तो वो प्रिटेंड करती है कि हाँ मतलब मैं इसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। और ये बहुत चेप है, ललिता इज चेप। शी जस्ट वॉन्ट्स लाइक तू मुझे अटेंशन दे, तू मुझे अटेंशन दे, दैट्स अबाउट इट। बस ये हमारे किरदार है। यही था। हाँ मतलब ऐसा था कि हम लोग कैरेक्टर में आने के लिए हमको थोड़ा टाइम लग जाता था, बिकॉज श्रू एंड मी आई थिंक वी रियली हिट इट ऑफ सो वेल। ऐसा नहीं है कि हम लोग इससे पहले मिले हैं, वो जानती नहीं है, पर जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी ना, मैंने कहा था प्लीज मुझे ललिता का पार्ट दे दो, मुझे ललिता बनना है। जैसे नहीं, वो तो अमृता कर रही है, ऐसे कौन है अमृता? मैंने कहा कौन है अमृता? लाइक अरे नहीं, वो बहुत मंझीवी महाराष्ट्रन एक्ट्रेस हैं। एंड तब मैंने उसकी फोटो देखी, ऐसे हाँ सुंदर भी बहुत है।
तो मैंने कहा मुझे बताओ इस शो में ललिता को उसकी जगह कौन बताता है? मैंने कहा राधिका चलो फिर मैं वो कैरेक्टर बट आई थिंक वी हैड अ ग्रेट रैपो थ्रू आउट द होल वेब सीरीज और मतलब जब हमारे सबके एक साथ सीन्स हुआ करते थे तब गोवा हम में we had a great इतना time. मजा करते थे. माय गॉड, इट वाज अ रोलर कोस्टर राइड. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें. अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें.